गुड मॉर्निंग। और आज दशहरा है तो आज हम लोगों को बाहर जाना है, उसके लिए मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ। और एक बार के कपड़े हम लोग के सूख चुके हैं और दूसरी बार के हैं ये। तो ये यश को मैंने बोला था और ये बिना मशीन के पास मतलब बिना ड्रायर में डाले सीधे यहाँ पे पहुँचा दिया इसने। तो इसलिए इसको मैं देखती हूँ जब तक हम लोग निकलेंगे तब तक सूख जाए, आई होप। नहीं तो नीचे फिर फैलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले गर्मियों में तो आराम से सूख जाते थे लेकिन सर्दियों में दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए पानी कितना ज़्यादा निकल रहा है, जबकि मैंने इसको धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से निचोड़ा था, फिर से इतना सारा पानी है इसमें। तो चलिए फटाफट से मैं ये कपड़े फैला लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाऊँगी। और ये सूट मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ। हम सबके पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। और नीचे आ चुकी हूँ पूजा वगैरह करके। ये है जयंती, ये जो जमाते हैं ना नवरात्रि में, तो वो 10वें दिन काट के सर पे लगाते हैं हम लोग। जो जेंट्स होते हैं वो शिखा पे लगाते हैं, हम लोग अपने बालों में। और किचन में आने के बाद ये खीरा मैं काट रही हूँ। और जब मैं खीरा जैसे छिलके के साथ आप लोग बोलते हैं ना, तो मेरे घर में इसके लिए बहुत ज़्यादा वो होता है कि छिलके के साथ क्यों दे रहे हो, छिलके के साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती देती हूँ। और सुबह के टाइम में ये लोग का बहुत ज़्यादा नाटक रहता है कि खीरा नहीं खाना, लेकिन मैं भी तो मानने वाली गाँव में तो दे ही देती हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ दलिया। दलिया जैसे कि बोरिंग सा ना लगे उसके लिए आप सब्जियाँ वगैरह डाल के उसमें बना सकते हैं। और चॉपर में चॉप करने से ये हो जाता है, सब्जियाँ बहुत ईजिली चॉप हो जाती हैं और काटने का झंझट हट जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस शिमला मिर्च और टमाटर डाला है और नमक और थोड़े से मसाले जो आपको अच्छे लगे। अभी जैसे दुर्गा पूजा है तो बंगाल वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा इसका वो रहता है। दिल्ली में भी हर जगह पे होते हैं पंडाल वगैरह दुर्गा पूजा के। और अभी तो जैसे कि हम लोग के इधर मंदिर में भी है और सब जगह लोग सुबह से ही मैं देख रही हूँ मेला देखने जा रहे हैं। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब पहले देखती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था लोगों का। इस बार ज़्यादा ही, मतलब हमेशा सुबह से ही आवाज़ आ रही है लोगों के जाने की। और इसमें मैंने मसाले डाल दिए, नमक, हल्दी, काली लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी इसमें मैं। काली मिर्च से टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप चाहें जो मसाले आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें ये क्या बोलते हैं उसे, पानी पूरी पाउडर। तो ये इसलिए मैं डाल रही हूँ जिससे कि फ्लेवर इसका चेंज हो जाए। जैसे कि आपको मतलब सिंपल दलिया को अलग अलग फ्लेवर्स में आप खाना चाहें तो अलग अलग मसाले आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। कभी पाव भाजी डाल सकते हैं, कभी पानी पूरी, कभी चाट मसाला, तो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बोरिंग सा दलिया आपको बोरिंग नहीं लगेगा, टेस्टी लगेगा। उसके बाद दलिया वॉश कर लिया मैंने और इसको डालूंगी और इसको मैं 2-3 मिनट भूनूंगी अच्छी तरीके से, जिससे दलिया का जो कच्चापन होता है ना वो हट जाए। क्योंकि अगर हम बिना भुने इसको सीधे पानी डाल देते हैं ना तो वो टेस्ट इसमें नहीं आ पाता, क्योंकि भून लेते हैं तो घी का थोड़ा टेस्ट ज़्यादा इसमें आ जाता है। तो बस इसको हमने फटाफट से भून लिया। और दलिया दूध में भी बहुत अच्छा बनता है, खीर की तरह। तो खैर हम लोग के घर में तो ज़्यादातर लोग नमक में ही खाते हैं। और आप लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट में क्या प्रेफर करते हैं बताना, क्योंकि सुबह सुबह ना ये समझ में नहीं आता रहता क्या बनाएं क्या बनाएं। क्योंकि कुछ भी बनाती हूँ तो यश कहता है फिर से वही बना रही हो, चाहे उसको कितने दिन बाद बनाऊँ। दलिया तो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ तब भी वो बोल रहा है। और इसको मैंने अच्छी तरीके से वो कर लिया। अगर थोड़ी भी गांठ बन जाए उसको तोड़ लेना है। और बस पानी डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा तो ये बन जाएगा। इसको ढक दिया मैंने और दलिया हमारा बन चुका है। खूब सारा धनिया पत्ता डाल रही हूँ क्योंकि धनिया पत्ता काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए, और शुगर वालों के लिए भी ठीक रहता है। तो धनिया पत्ता वगैरह डाल के दलिया हमारा तैयार हो चुका है। और फटाफट से मैं इसको सर्व कर दूँगी। आज मैं सोच रही थी कि कुछ दूसरे जो पेंडिंग काम है वो निपटाने का, लेकिन फिर सब ने कहा कि चलो आज बाहर चलते हैं, क्योंकि आज दशहरा है। तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया बाहर घूमने जा रही है तो मैं क्यों घर का काम करूँ, मैं भी जाऊँगी। तो बस, और उसके बाद लंच मैंने जल्दी जल्दी बनाया। और इतनी ठंड हो रही है नीचे वाले फ्लोर पे हमारे कि शॉल मैंने ओढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ठंड भी जल्दी लगती है और गर्मी भी जल्दी लगती है। तो ये आज का हमारा लंच। और ये पापड़ मैंने नहीं, कमल जी ने सेका है। और बस हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कमल जी अपने जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये पॉलिश उन्होंने कितने साल से ख़रीद के रखा था। एक्चुअली मेरे घर में ये सब काम मेरा ही होता है, मैं ही करती हूँ। और जूते पॉलिश कर रहे हैं और उससे ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी गिरा रखी है। खैर वो बाद में करूँगी मैं साफ़। और उसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ। और मेरी जो ये लिपस्टिक है, कुछ चीज़ें मैंने बताया ना हम लोग की फेवरेट होती हैं। जैसे कि ये लिपस्टिक है जस्ट हर्ब्स की है, तो ये कलर मैं हमेशा लगाती हूँ, जबकि ये काफ़ी घिस गई है। और ये कुर्ता है मेरा, ये रंगीता का है, ये इसका चाहे तो मैं लिंक दे दूँगी। अब हम लोग तैयार हो गए हैं, दशहरा देखने जा रहे हैं। और कमल जी को जो अपना कलेश करना होता है थोड़ा सा जाने से पहले वो कर चुके हैं और खूब लेट हो चुके हैं। 1 घंटे तक अपने जूते पॉलिश किए, उसके बाद मन नहीं भरा तो अपनी दूसरी चप्पल पॉलिश कर दी। और लास्ट में कहते हैं शूज़ नहीं पहनूंगा, ये चप्पल ही पहन लूँगा। तो चलिए अब जल्दी, नहीं तो डांट पड़ेगी। हम लोग बहुत पहले ही उतर गए चांदनी चौक में। और अगर आप अपनी गाड़ी ले जाने की सोचते हैं ना चांदनी चौक में किसी फेस्टिवल्स पे, तो गलती ना करें,
क्योंकि पार्किंग वगैरह सारा बंद होता है और गाड़ी भी आपको बहुत पहले मतलब रोकनी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुनने में आया कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। मैंने कहा कि इससे अच्छा हम कहीं और ही चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कौन चिल्ला रहा है। मतलब आज बिल्कुल ही अलग सा नज़ारा है। उस साइड पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये दिख रहा होगा, और इस साइड कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ लोग हैं और पूरा उधर बंद हो रखा है। दिखाती हूँ आपको। जहाँ पे मेला होता है उसका ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जबकि सब पास से जाते हैं तब इतनी भीड़ है, और बिना पास के जाते तो पता नहीं क्या ही होता। तो इतनी भीड़ है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। फिर हम लोग हनुमान मंदिर गए और वहाँ से दर्शन वगैरह करके फिर हम बाहर निकले, और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे लाल किला जाने की तो हिम्मत नहीं है। मुझे भीड़ से ऐसे ही बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि पता नहीं चलता ना कब क्या हो इसलिए। और लाल किला यहाँ से मैंने जूम करके दिखा दिया आपको, वहाँ पे भी पुलिस वगैरह है। और जो लोग ज़्यादातर भीड़ में चल रहे हैं ना, तो उनकी बातों से लग रहा है कि ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं ये देखने के लिए मेला, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है लोगों को कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी नेता वगैरह आते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड होकर जाते हैं देखने। और हम लोग मंदिर पे टाइम से पहले पहुंच गए, तो इसलिए मंदिर बंद था और अभी खुलने वाला है। तो ये शिव जी का मंदिर है, महागौरी मंदिर है। वहाँ से हमने लिया बिग बॉस के लिए जो चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं वो चीज़ें, बेलपत्र और फूल वगैरह लिया, और उसके बाद हम जा रहे हैं जल भरने, और दर्शन वगैरह कर लिए, जल चढ़ा लिया। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ भी महादेव हैं और नंदी बैठे हुए हैं। बस हम मंदिर में दर्शन कर लिए, अब देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि जहाँ से हम लोग आए थे ना वहाँ पे इतना ज़्यादा जाम है कि वहाँ से निकलने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ पे फूल के पैसे वगैरह दिए हमने, घर के लिए कुछ फूल वगैरह ख़रीदा, और बस उसके बाद हम जाएंगे पीछे वाले रास्ते से, मतलब उधर फतेहपुरी वगैरह की साइड से। और रास्ते में हमें मैगडी दिखा, तो फिर मैंने यश को बोला आइसक्रीम खाते हैं, और आइसक्रीम इतनी बेकार थी ना, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रखा था, चाशनी लग रहा था। फिर हमने ये ख़रीदा, और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, लेकिन ये होता ना कि अब एक्साइटमेंट ही नहीं रहती है, बुढ़ापा आ गया इसलिए एक्साइटमेंट नहीं रहती। बचपन में तो लगता था ना, देख के बहुत खुशी होती थी, पर मेरे से पहले यश का बुढ़ापा आ गया, उसको तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, शॉल थे और भी चीज़ें, और मतलब जो चीज़ चाहिए हमको मिल जाएगी। उसके बाद हमने रिक्शा किया फ्रेंड्स, और घर पे पहुँच गई हूँ। यश का चलते चलते बुरा हाल हो गया, मतलब हम इतना चले ना बहुत ज़्यादा। और अभी जो है ना मेले में अभी भी लोग जा रहे हैं, बहुत जगहों पे मेले लगे हुए हैं, हर जगह पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और मैंने कहा इतनी रात को पता नहीं कैसे हिम्मत हो रही है। और वहाँ पे मैंने देखा कि हम लोग की तो हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, मतलब गेट के पास भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। और लेकिन वहाँ पे ऐसा हाल हो रखा था ना, पता नहीं कैसे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे थे, और एकदम कंटिन्यूसली चले जा रहे, ऐसा लगा था कोई गेम जैसे नहीं होती है, बस चले जाते हैं। और पहले भी हम लोग जाते थे, लेकिन हम लोग कभी मेले में नहीं, मतलब शाम तक नहीं रुकते, हम लोग दिन में ही जाके दिन में ही आ जाते थे। लेकिन अभी जाने की हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं जैसा लग रहा है कि कहीं दूसरे देश से लोग आ गए। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि भारत में इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, मतलब छोटी सी जगह पे। और जबकि कई जगह पे मेले लगते हैं, कई जगह पे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा इस बार क्या हो गया। अब मैं जा रही हूँ ये बनाने, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी भूख लगी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब जहाँ भी कहीं भी खाने वाले का बहुत भीड़। फिर हल्दीराम में भी बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब बाहर से लोगों की लाइन। फिर मैंने कहा कि और ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तभी हम लोग जल्दी तो क्या कितने 6:15 बज गए, तो काफ़ी लेट हो गए। तो चलिए अब जाती हूँ किचन में। तो किचन में आके मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि इन लोगों को चाय पीनी है। वहाँ पे यश ने कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी भी बोल रहा था कि कोल्ड कॉफ़ी में इतनी ज़्यादा चीनी थी, बिल्कुल ही चाशनी बना के बेचते हैं मैगडी वाले। आइसक्रीम तो पता नहीं क्या, इससे अच्छा तो मुझे लग रहा था 10 रुपये की वो खा लेती आइसक्रीम, वो ज़्यादा सही रहती। बाहर बहुत ही बेकार ऐसे लगा था, चाशनी वो रसगुल्ले की, वो भी बेकार वाली चाशनी बची हुई हो। आप लोग दशहरे में कहाँ गए? अगर गए तो कहीं तो बताना, क्योंकि ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं दशहरा वगैरह में, तो दशहरे में और एक आध और त्यौहार होता है उसमें घूमने जाते हैं। और इधर मैं पोहा बना रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा घी डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और उसके बाद हरी मिर्च वगैरह डालूंगी, हरी मिर्च और 1-2 कड़ी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि बिल्कुल ही वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भुन जाते हैं, इसलिए बस इसको चलाते जाना है जितना आपके बाजुओं में ताकत हो। इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते जाना है, चलाते चलाते ये इस तरीके से बन जाएगा। और चाहे तो इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी में बनाया है। और चाय बन गई इन लोगों की, तो चाय और नाश्ता। उसके बाद मुझे फटाफट से खाना बनाना है,
और जैसे कि आप लोगों को भी अगर लगता है ना कि नमकीन वगैरह बाजार का नहीं खाने का मन करता तो ये बना सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से अभी बनाया है। और अभी मेरा रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने ये खाना बनाया है। लेके आई थी वो नहीं दिखाया था, अभी मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई थी क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी लेके करना ही क्या था। एक ये लाई हूँ, ये शुभ दीपावली। ये एक तो पड़ा हुआ है घर में पहले से, तो ये वाला है वेलवेट का, ये सही लगा। 60 रुपये का बोला, 50 का दिया ये मुझे। एक तो ये गाय और ये वाला बछड़े वाला और ये, और इसमें कलर्स पता नहीं, शायद उन्होंने वो जो उनके पास होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, रंगोली वाले कलर्स, उससे शायद उसी हाथ से छुआ होगा। तो ये 2 लेके आई हूँ मैं। और क्या लिया है मैंने, और ये लिया मैंने, ये मुझे नहीं पता कहाँ पे मैं इसको लटकाऊंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और ये मुझे 100 रुपये के 6 मिले। पिछली बार हम लोग गए थे ना तो 100 के 3 बोल रहे थे, तो इस बार 100 के 6 बेच रहा था वो। इसको लगाएंगे कहाँ ये नहीं पता मुझे, और इसमें ये लगाने वाला भी है, तो मतलब सस्ता पड़ा है और देखने में ठीक लग रहा है। तो ये मंदिर अगर बड़ा मंदिर हो तो उसमें लगा सकते हैं, तो हमारे पास तो ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। देखती हूँ कहाँ पर लगाएंगे। ये स्टील की कुछ कटोरियाँ लिया हैं, ये कितनी 1.5 दर्जन लिया मैंने, क्योंकि जैसे वो कुछ सब्जियां वगैरह बनाओ ना, जैसे थाली बनाओ कभी रेसिपी, जैसे कि इसमें कई सारी सब्जियां होती हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है। तो यहाँ पे मुझे ये साइज़ नहीं मिला था, इस साइज़ की कटोरियाँ कम ही दुकानों में मिलती है, वहाँ पे भी ज़्यादा दुकानों पे मिलती है। तो ये मुझे एक कटोरी पड़ी है 30 रुपये की। तो ये कटोरी कल जबकि दुकानें बंद थी, लेकिन फिर भी मतलब दुकानें बंद होनी चाहिए थी दशहरे की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी। तो बस मैंने यही चीज़ें ली हैं, और दिवाली के लिए बस दिए लेने हैं, और तो कुछ लेना नहीं है। बचपन में एक्साइटमेंट होती थी दिवाली की, मतलब लगता था कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता। बस मिठाइयाँ लेनी है 9 को देने के लिए, और घर के लिए तो मैं खुद ही बनाऊंगी। और घर के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ गुड़ वाली मिठाइयाँ और कुछ मठरी वगैरह बनाऊंगी। तो मठरी वगैरह तो मीठी और नमकीन दोनों होती है। तो चलिए, अभी तो खैर टाइम है दिवाली में, लेकिन मैं घर के लिए तो खुद ही बना लूँगी, और बाहर के लिए मतलब जो बांटने के लिए होता है वो बस मंगानी है। और आप लोग दिवाली पे क्या क्या खरीद रहे हैं बताना। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।